तो आप मेरे साथ में है ना बच्चों। तो कक्षा 10वीं विषय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान इस पाठ के अंतर्गत हम 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, प्रसार माध्यमों का इतिहास। तो इस पाठ के अंतर्गत हमारा तीसरा जो वीडियो है वो हम देखेंगे। तो 8वां हमारा पॉइंट है पत्र पत्रिकाएं। ये देखिए चित्र, उस समय के पत्र पत्रिकाएं, अलग अलग समाचार पत्र के माध्यम से ये ऐसे रहते हैं। आपके घर में भी समाचार पत्र आते होंगे। अपने अमरावती में शाम के समय मंडल आता है, और यहाँ का जो लोकल पेपर है वो है प्रतिदिन है, ये हिंदी समाचार पत्र है। और भी भास्कर, दैनिक भास्कर आता है, लोकमत आता है, हिंदुस्तान आता है। अनेक प्रकार के अपने समाचार पत्र होते हैं, और वो समाचार पत्र के पढ़ने पर देश, दुनिया और समाज की जानकारी हमको पता चलती है। अब देखिए पत्र पत्रिका में क्या होता है, निश्चित समयावधि में प्रकाशित होने वाले मुद्रित साहित्य को पत्रिका कहते हैं। पत्रिका की परिभाषा है। कौन कौन से पत्रिका होते हैं? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक और त्रैमासिक और षष्ठमासिक और वार्षिक पत्रिका। क्या क्या होता है देखिए। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार छपता है, 7 दिन में एक बार। पाक्षिक यानी 15 दिनों में एक बार। महीने में 30 दिन रहते हैं, तो 15 दिन में एक बार छापा जाता है, उसको पाक्षिक कहेंगे। मासिक यानी महीने में एक बार। द्वैमासिक यानी 6 महीने का, और त्रैमासिक यानी 3 महीने का। द्वैमासिक यानी 2 महीने में एक बार छापा जाता है। त्रैमासिक यानी महीने में 3 महीने में एक बार, और षष्ठमासिक यानी 6 महीने में एक बार। और ये वार्षिक पत्रिकाएं ने साल में एक ही बार रहते हैं। ये समाचार पत्र के भाग है। ये सब हमको पता चलना चाहिए। हमारे घर में जो समाचार पत्र आता है वो दैनिक होता है, रोज की घटनाओं से संबंधित रहता है। जैसे कि मंडल पेपर है, दिन भर की जो घटना घटित होती है वो शाम को छपती है। प्रतिदिन पेपर है, वो कल की जो खबर है वो आज हमको मिल जाती है। ये सब क्या है? ये सब दैनिक समाचार पत्रों के नाम है। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार है समाचार पत्रों के। अनियतकालिक पत्रिका, अनियतकालिका पत्रिकाओं के प्रकाशन का निश्चित समय नहीं होता है। इनके लिए समय निश्चित नहीं रहता, वो कभी भी छापे जाते हैं, उनका कोई समय नहीं रहता। वेब पत्रिका, अब इंटरनेट का जमाना है, आधुनिक युग का जमाना है। अब इसमें कौन कौन से समाचार पत्र है आपको भी मालूम है, लेकिन हम देखेंगे कौन कौन से। देखिए, अत्याधुनिक पत्र पत्रिकाओं में वेब पत्रिका वर्ग में प्रकाशित होने वाले पत्र कौन कौन से हैं देखिए। यह भी इतिहास बन गया है। वेब न्यूज, इंटरनेट पर यूज रहता है। वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया जिसमें ट्विटर वगैरह आते हैं, वेब चैनल, इंटरनेशनल चैनल, यूट्यूब तो सबको मालूम ही है। ये सब क्या है? वेब पत्रिका है। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पाठकों और दर्शकों के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध होती है। ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये है वेब पत्रिका। फेसबुक, ट्विटर, दैनिक भास्कर, बीबीसी हिंदी, ये यूट्यूब, ये सब क्या है? वेब पत्रिका के अंतर्गत माने जाते हैं। आज के युग में आज का विद्यार्थी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब क्या है, ट्विटर क्या, सबको मालूम है। ये सब वेब पत्रिका के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक युग में इनका बोलबाला है। आकाशवाणी क्या होता है आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आकाशवाणी के बारे में देखेंगे। आपके घर में रेडियो होगा, अपने अमरावती में आकाशवाणी केंद्र है, यवतमाल में है, दिल्ली में है, अनेक जगहों पर होता है। क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। यह है आकाशवाणी का लोगो।
भारत के आकाशवाणी का ये लोगो है। इस प्रकार का चित्र अगर आपको दिखता है तो समझ जाने का ये आकाशवाणी है, और नीचे लिखे जाता है। इसका क्या होता है देखिए, स्वतंत्रता पूर्व जब हमारा देश गुलाम था उस समय 1924 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण होता था निजी रेडियो के केंद्र से, क्योंकि उस समय देश स्वतंत्र में था, गुलाम था। उसको आईबीसी कहते हैं। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इस कंपनी का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से इसका नामकरण किया, नाम बदल दिया। 8 जून 1936 में इस कंपनी का नामकरण फिर हुआ, उसका नाम दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो, AIR हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात, भारत आजाद हुआ, फिर हमने उसका नाम क्या दिया, AIR एयर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग बन गया। उस समय केंद्र में जो भी भारत सरकार जो भी जानकारी देनी जनता तक, तो इस आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से देते थे। विख्यात में प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर इसे आकाशवाणी नाम दिया गया है। पहले अलग नाम था, एक कवि भी हिंदी साहित्य में, उनके सुझाव पर इसको ऑल इंडिया रेडियो को नाम दिया गया है आकाशवाणी। और आज हर घर में तुमको FM रेडियो मिलेंगे, तुमको तुम्हारे मोबाइल में मिलेगा, आकाशवाणी केंद्र भी सब दिखाई देते हैं। इस प्रकार आकाशवाणी का क्या है निर्माण हुआ, इतिहास बन गया, प्रसार माध्यम देख रहे हैं हम। फिर और एक प्रश्न निर्माण होता है, कृति निर्माण होती है। क्या आप जानते हैं कौन सा है, देखेंगे। भारत में पहला न्यूज बुलेटिन 23 जुलाई 1927 ईस्वी को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया। बंगाल गेजेट अलग है, वो समाचार पत्र है, और ये क्या है, न्यूज बुलेटिन मुंबई केंद्र से प्रकाशित हुआ गया है। इसके बाद कोलकाता से बांग्ला भाषा में समाचार पत्रों का प्रारंभ हुआ। यह महत्वपूर्ण कृति है, यह पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। दूरदर्शन, महत्वपूर्ण विषय की ओर हम आ गए हैं। दूरदर्शन आपने बचपन में देखा होगा, अभी भी देख रहे होंगे। जब हमारे समय में दूरदर्शन के अलावा दूसरा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, प्रसार माध्यम नहीं था। देखेंगे दूरदर्शन क्या होता है। ये देखिए अपना दूरदर्शन, ये दूरदर्शन का क्या है, लोगो है, चित्र है, ये सब खबर छपती थी। राष्ट्रीय है, 1446 अलग अलग जगहों पर इसका प्रसारण होता है, कृषि केंद्र है। और इसका निर्माण कब हुआ, देखिए 15 सितंबर 1958 को दूरदर्शन का क्या हो गया, स्थापना हुई। ये उसके चित्र वगैरह है यहाँ पर, इसके बारे में और मैं बताता हूं। यहाँ देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। स्वतंत्र भारत के हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो राष्ट्रपति के हस्ते क्या हो गया, दूरदर्शन केंद्र का क्या हो, उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 ईस्वी को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। महाराष्ट्र में 15 अगस्त 1982 ईस्वी को रंगीन दूरदर्शन प्रारंभ हुआ, कलर में, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था। 1991 ईस्वी में विदेशी और देशी निजी चैनलों को केबल तकनीक का उपयोग कर कार्यक्रम प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गई। केबल जैसे UCN, RCN है, टाटा स्काई है, ये सब केबल टेक्निक के माध्यम से जो निजी चैनल है वो भी क्या है उस समय शुरू हुआ, सन 1991 में। आज हमारे प्रत्येक घर में दिखाई देता, आपके घर में भी है।
आप दूरदर्शन चैनल में देखते होंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, निजी चैनल देखते हैं, क्योंकि उसमें जो मनोरंजन रहता है बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। आज भारतीय दर्शकों के लिए 100 से अधिक चैनल उपलब्ध है, अधिक से अधिक चैनल है। ये तो थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, लेकिन आज बहुत सारे चैनल है। अगर हम टीवी ऑन करेंगे, हमें जो प्रोग्राम चाहिए, कभी हिस्ट्री चैनल देखते हैं, कभी डिस्कवरी चैनल देखते हैं, अनेक प्रकार के निजी चैनल है, जो हमें अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, सोफे पे बैठते हैं और रिमोट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये क्या है, अनेक प्रकार के चैनलों के माध्यम से हम प्रसार माध्यम का क्या कर रहे हैं, इतिहास हम देख रहे हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, अब हम इस यहाँ पर फिर रुकते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।